इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ फार्मूला के बारे में। इफ़ फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल में इफ़ फार्मूला का प्रयोग कैसे करते हैं और इफ़ फार्मूला कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ फार्मूला एक लॉजिकल फार्मूला का मतलब कि कोई भी एक लॉजिक देकर कोई मान अगर ज्ञात करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो इफ़ फार्मूला के माध्यम से मान हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन हमें रखना पड़ेगा, क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है कि किसके बदले में हम क्या सेट करेंगे तो हमारे सामने मान हो आना चाहिए। मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक डेटा दिए गए हैं, जो डेटा हमारे सामने यहाँ पर रखा गया वो डेटा हमारे सामने यहाँ पे है कि किसी भी बच्चे का मार्कशीट हम कैलकुलेशन यहाँ पर कर लिए हैं, लेकिन उसका स्टेटस हमको निकालना है, डिवीज़न निकालना और ग्रेड निकालना। डिवीज़न और स्टेटस और ग्रेड सब एक परसेंटेज के माध्यम से होगा, तो उसमें एक वैल्यू हमको क्या करना रहता है, सेट करना रहता है। वैल्यू जो भी हमारे सामने रहेगा लॉजिकल टेस्ट रहेगा, जो भी लॉजिक जिस लॉजिक के माध्यम से हम वैल्यू क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, उसको हम लॉजिक के नाम से हम लोग जानेंगे। मान के चलिए हम लॉजिकल टेस्ट इसी को ले लेते हैं कि अगर मान के चलिए कि बच्चा अगर 70% अगर पाया है तो कौन सा डिवीज़न रहेगा, पास रहेगा कि फेल रहेगा, कौन सा ग्रेड दिखाएगा, तो सब हम परसेंटेज के हिसाब से हम तय कर लेते हैं। तो जिसके हिसाब से हम डेटा को निकालते हैं, जिसके माध्यम से डेटा को हम निकालते हैं, उसको हम लॉजिकल टेस्ट के नाम से हम लोग जानेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं कि किस तरीके से लॉजिकल टेस्ट का हम प्रयोग करके डेटा हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट हम कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेटस हमको निकालना है, लेकिन स्टेटस के लिए क्राइटेरिया हम सेट किए हैं कि 33 से अगर बड़ा या बराबर रहेगा तो पास करेगा, अगर 33 से छोटा वैल्यू रहेगा तो उसको क्या कर देगा, फेल कर देगा। डिवीज़न के लिए भी हमारे सामने क्राइटेरिया सेट किया गया है कि डिवीज़न हमारे सामने अगर ये वैल्यू, ये जो दिया गया वैल्यू अगर 60 से बड़ा होगा तो फर्स्ट निकलेगा, और यहाँ से हमारे सामने 45 से अगर बड़ा या बराबर रहेगा तो सेकंड निकलेगा, और यहाँ से 33 से छोटा या बराबर रहेगा तो हमारे सामने थर्ड लिखेगा, और 33 से छोटा रहेगा तो हमारे सामने फेल कर देगा। सेम इसी तरीके से हम ग्रेड फार्मूला का प्रयोग कर लेते हैं। ग्रेड में हमारे सामने मिल जाएगा तो अगर 90 से बड़ा या बराबर रहेगा तो ए मिलेगा, 80 से बड़ा या बराबर रहेगा तो बी मिलेगा, 70 से बड़ा या बराबर रहेगा तो सी दिया जाएगा, और 60 से बड़ा या बराबर रहेगा तो डी दिया जाएगा, और 50 से बड़ा या बराबर रहेगा तो ई दिया जाएगा, लेकिन 50 से अगर छोटा रहेगा तो उसको हार्ड वर्क के लिए दिया गया। ये सिंगल फार्मूला होता है, जबकि नेस्टेड फार्मूला होता है। नेस्टेड फार्मूला का मतलब होता है एक से ज़्यादा बार अगर हम कोई कंडीशन लगा के निकालना चाहते हैं तो नेस्टेड फार्मूला का भी हम प्रयोग कर लेते हैं, और इसमें हमारे सामने सिंगल टाइम्स रहता है तो सिंगल भी हम प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे इस फार्मूला का प्रयोग करना चाहते हो तो देखिए कैसे कर लेते हैं। बराबर इफ़ फार्मूला लगाएंगे, यह वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। टर्म एंड कंडीशन क्या है, 33 से तो कामा, इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे पास, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा लगा के फिर से लिखेंगे। अगर ये वैल्यू न मिले तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, फेल। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने मिला है लॉजिकल टेस्ट मिला, वैल्यू इफ ट्रू मिला, वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट का मतलब किसके माध्यम से डेटा आप निकालना चाहते हैं, वैल्यू इफ ट्रू, जो अगर सही मिल जाता है उतने के बराबर या उससे बड़ा मिल जाता है तो आप क्या दिखाना चाहते हो, तो ट्रू वैल्यू में दिखाइएगा। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर उसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो आप क्या हाँ दिखाना चाहते हैं, तो वैल्यू इफ फॉल्स के ऑप्शन में हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे। और ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर बटन हम प्रेस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट पास होंगे उनका पास यहाँ पे दिखाएगा, और जो स्टूडेंट फेल होंगे उनके सामने यहाँ पे फेल लिख देगा। लेकिन डिवीज़न हम निकालना चाहते हैं, डिवीज़न में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल हम निकालना चाहते हैं, तो चलिए डिवीज़न हम देख लेते हैं। बराबर इफ़ हम ले लिए, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट का मतलब यानी यह वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा 60 से, तो कामा, इन्वर्टेड कामा हम लिखेंगे फर्स्ट, इन्वर्टेड कामा हम क्लोज कर लेंगे, कामा लिखेंगे इफ़ यह वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा 45 से, कामा, इन्वर्टेड कामा हम दे देंगे सेकंड, कामा फिर लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, फिर यह वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा कितने से, मान के चलिए कि 33 से, तो कामा, इन्वर्टेड कामा हम लिखेंगे हम यहाँ से थर्ड, इन्वर्टेड कामा क्लोज, कामा लगाएंगे। अब हमें इफ़ फार्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है, तो टर्म एंड कंडीशन देख रहे हैं कि थर्ड तक तो हमारा सही है, थर्ड के बाद से हम वैल्यू इफ़ फेल फॉल्स हमें दिखाना है, नहीं जो फेल है उसे हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स वाले में हम लिख लेते हैं, इन्वर्टेड कामा हम लिख लेते हैं यहाँ से फेल, इन्वर्टेड कामा क्लोज, और जितनी बार इफ़ लगाए हैं उतनी बार हम फार्मूला ऐप लगा के इंटर बटन हम क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, हमारे सामने वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो जो भी हम निकालना चाहते हैं आसानी से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू अगर हम दे तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमारे सामने मिल जाता है, यहाँ से हम ट्राई कर दिए।
अब हम ले लेते हैं ग्रेड फार्मूला लगाना चाहते हैं। ग्रेड फार्मूला में हमारे सामने एक से ज़्यादा टाइम दिया गया है, एक से ज़्यादा टाइम दिया गया तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं कि फार्मूला हम प्रयोग कर लेते हैं बराबर इफ़ लॉजिकल टेस्ट, इसको हम मान के चलते हैं बड़ा होगा या बराबर होगा कितने से 90 से, तो कामा इन्वर्टेड कामा में ए इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिए, कामा लगाएंगे इफ़, फिर से लेंगे लॉजिकल टेस्ट बड़ा होगा या बराबर होगा कितने से 80 से, तो कामा इन्वर्टेड कामा हम दे देंगे बी, कामा लगाएंगे इफ़ यह वैल्यू फिर से बड़ा होगा या बराबर होगा कितने से अब 70 से, कामा इन्वर्टेड कामा हम दे देंगे सी इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा इफ़ यह वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा कितने से 60 से, कामा इन्वर्टेड कामा हम दे देंगे डी इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा इफ़ फिर से लॉजिकल टेस्ट यानी बड़ा होगा बराबर होगा कितने से अब 50 से, तो 50 और कामा इन्वर्टेड कामा हम दे देंगे ई इन्वर्टेड कामा क्लोज 50 तक तो हमारे सामने वैल्यू कैलकुलेट हो गया। इसके बाद से हमें वो वैल्यू दिखाना है जो वैल्यू क्या हो गलत आने पे दिखाई दे, अगर इससे मान न मिले और उससे गलत आने पे दिखाई दे तो कामा इन्वर्टेड कामा हम लिखने वाले हैं हार्ड वर्क और इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब उतनी टाइम्स हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे जितनी बार हम क्या किए हैं इफ फार्मूला हम प्रयोग किए हैं, और इंटर बटन हम प्रेस कर देंगे, और इंटर बटन प्रेस करने के बाद से हम क्या कर देंगे यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो जो हमारे सामने ए दिखाएगा, बी दिखाएगा, सी दिखाएगा, और बाकी जो हमारे सामने नहीं है उसके लिए हार्ड वर्क हमारे सामने दिखा देगा। तो इफ फार्मूला आप अलग अलग सेल पे अलग अलग तरीके से भी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। जैसे एक और फार्मूला हम बता दे रहे हैं, मान के चलिए किसी एम्प्लॉय का सैलरी है और यहाँ पे उसको हमें टूर पे हमें भेजना चाहते हैं, या उस पर रिमार्क हम दे रहे हैं कि वो कहाँ पे हम भेजना चाहते हैं, प्लेस हम कहाँ पे भेजना चाहते हैं। 25,000 दे देते हैं, अलग अलग सबकी हम सैलरी एक डिफाइन कर लेते हैं। और इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि जो 50,000 से ऊपर रहेगा, 50,000 से जो ऊपर रहेगा उसको हम भेज देंगे कहाँ पे, कुवैत हम भेज देते हैं। जो 30,000 से ऊपर रहेगा उसको हम भेज देंगे, 30,000 से जो ऊपर रहेगा उसको हम भेज देते हैं, मान के चलिए ओमान हम भेज दिए। और जो 30,000 से कम रहेगा, जो 30,000 से कम रहेगा उसको मान के चलिए भेज देते हैं सऊदी हम भेज दे रहे हैं। तो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर हम दे देते हैं बराबर इफ़ फार्मूला लगाएंगे, यह वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा कितने से 50,000 से, कामा इन्वर्टेड कामा हम लिखेंगे कुवैत इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा लगाएंगे, फिर इफ़ लिखेंगे यह वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा कितने से 30,000 से, 30,000 से, तो कामा इन्वर्टेड कामा हम दे देंगे ओमान इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा। अगर नहीं मिलता है तब हम क्या दे देते हैं इन्वर्टेड कामा में फिर से यहाँ से हम दे देंगे सऊदी के लिए हम दे दिए इन्वर्टेड कामा क्लोज 1 2 बार हम इफ लगाए, इंटर बटन हम प्रेस कर दिए। तो देखिए 25,000 से कम की वैल्यू है, ये हमारे सामने कुवैत क्योंकि 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप लगा के इफ फार्मूला लगा के कोई भी मान लॉजिकली टेस्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हैं।